इस तरह से देखिए जंतर मंतर पे तिरंगा झंडा लहराते हो ये लोको पायलट मिल रहे हैं। अक्सर ये झंडा आपने इनको लहराते हुए देखा होगा रेलवे में। रेलवे की जो ड्राइविंग शाखा होती है उसकी ये शान है, लेकिन आज अपनी ही मांगों को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पे इतनी बड़ी भीड़ में यहाँ पर झंडा लहराते नजर आ रहे हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं और किस तरह से सरकार इनको असुविधा से वंचित कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हेमराज मीना है। आपके चैनल को आपको धन्यवाद। आप हमारी कवरेज करने के लिए आए हैं जंतर मंतर पर। और सर आप देख रहे हैं कि हमारे सारे वरिष्ठ साथी पूरे देश से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पे। और लोको पायलट के बहुत गंभीर मुद्दे हैं। जो टीए है, जो ट्रैवल अलाउंस है, सारे ऑफिसर से लेकर 4th क्लास के कर्मचारी लेते हैं, लेकिन जो ये किलोमीटर अलाउंस मिलता है ओनली लोको पायलट रनिंग स्टाफ को, गार्ड को, ड्राइवर को मिलता है। सारे डिपार्टमेंटों का महंगाई भत्ता को ट्रैवल अलाउंस बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके अवज में जो लोको पायलट का किलोमीटर रेट मिलता है वो नहीं बढ़ाया गया। उसी को लेकर आज हम यहाँ सब इकट्ठित हुए हैं और हम सरकार को इसका अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी मांगे, जिससे हम तनाव मुक्त कार्य कर सके। हमारे रेल मंत्री साहब कहते हैं हमने सारे लोगों में एसी की व्यवस्था कर दी है, लेकिन धरातल पे देखें तो जो नए लोगों शहर से निकले उन्होंने ये, नहीं तो ये पुराने लोगों में किसी में भी एसी नहीं है। बहुत ही गहन मामला है और रेलवे से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें सरकार को संज्ञान लेने की बिल्कुल हम लोग इतनी माल ढुलाई करते हैं, जान माल को ढोते हैं। हम लोग उसी इंजन में, जिस इंजन में लोग एसी में चलते हैं, उसी इंजन में हम लोग गर्मी में चल रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगों को आज रेलवे बोर्ड नकार रहा है। हमारी मांगों को एक लोको पायलट जो कि देश का रीढ़ है, उसकी मांगों को नकार करके रेल कहाँ तक विकसित करेगा। आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा रेल बहुत हाई क्लास में चला जा रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन वही फर्स्ट क्लास रेलवे में आज लोको पायलट 3rd क्लास का सुविधाएं पा रहा है। हमारा देखिए आज हमारा मुख्य मांगों में है सबका 50% डीए होने के बाद सबका बढ़ गया जो है अलाउंसेस। हमारा अभी तक किलोमीटर अलाउंसेस को नहीं बढ़ाया गया, उसको टाल मटोल किया जा रहा है। हमारा देखिए हमारा लोको में जो है हम लोग काम करते हैं, बाहर के टेम्परेचर से हमारा लोको में जो है 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। अब बताइए कि हम लोग 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटे लगातार ड्यूटी करते हैं और एक नॉर्मल टेम्परेचर से भी ज़्यादा लोको में उसमें हमारा दिमाग कैसे काम करेगा। हमारा रेस्ट, हमारा इतनी भर्ती खाली है, हमको रेस्ट नहीं दिया जा रहा। हमारा पीरियोडिक रेस्ट हमारा डिमांड है 30+16, उसको नहीं दिया जा रहा है। हमारा देखिए हम लोग हेडक्वार्टर से 2-2, 3-3 दिन 48 घंटा, 36 घंटा, 96 घंटा तक बाहर रहते हैं, उसको नहीं दिया जा रहा। हमारा लोगों में हम लोग 12-12 घंटे, 14-14 घंटा टॉयलेट नहीं करते। हम लोग खाने का, हम लोगों का नेचुरल कॉल करने का हम लोगों का ठिकाना नहीं है। रात भर ड्यूटी करते हैं। जो सामान्य मनुष्य जो है सुबह उठता है, नेचुरल कॉल के लिए आता है। हम लोग सुबह उठते नहीं हैं, हम लोग ड्यूटी चलाते रहते हैं 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे हैं। हमारा नेचुरल कॉल को रेलवे बोर्ड आज मना कर रहा है। नेचुरल कॉल के लिए हमारा मील टाइम के लिए समय नहीं है। हम लोग कितना कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आज हमको देखिए छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, हमारे छुट्टी की समस्या है। हमारा कैडर कम है, हमारी भर्ती नहीं हो रही है। हमको देखिए कितना हमारा देखिए लेडीज़ महिला सशक्तिकरण की हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। आज हमारे लेडीज़ जो है उसी लोगों में हमारे साथ काम कर रही है। उसको अगर बिना टॉयलेट की लेडीज़ कहाँ जाएगी, उसको नेचुरल कॉल आएगा तो बताइए कहाँ जाएगी। आए दिन देखिए हम लोग इतना बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हमारा देखिए हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, रेल बढ़े, देश बढ़े, हम लोग खुशी की बात है, हमारा देश का रेल है, लेकिन हमारी मांगों को कम से कम लिया जाए, माना जाए। हमारी जो मूलभूत मांग है लेना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा। जिस दिन हमारे मांगों को आप सीरियस नहीं लेंगे, रेल नहीं बढ़ सकता है, रेल आगे नहीं बढ़ सकता है। आप बताइए कि एक कोई भी गाड़ी का अगर एक पहिया को आप तोड़ दीजिए, अब बोलिए कि हमारा गाड़ी बहुत अच्छा स्पीड से बढ़ेगा, संभव है? लोको पायलट इस भारतीय रेल का एक मजबूत पहिया है जिसको आप मजबूती नहीं दे रहे हैं। हमारी मांगों को नहीं, जायज़ मांगों को नहीं मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम रेल को डेवलप कर रहे हैं। हमको तो नहीं लगता किसी भी हाल में। आज देखिए इतना हालत हो गया है, हम लोग संवैधानिक तरीक़े से धरना, प्रदर्शन, मेमोरेंडम क्या दे करके आज हमारी मांगों को ऐसा परिस्थिति आ गया कि हम लोगों को ये गर्मी में जंतर मंतर पाना पड़ रहा है। बताइए ये क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग कौन सा मांग रहे हैं? हम लोग कौन सा बहुत बड़ी चीज़ें पहाड़ मांग रहे हैं? हम लोग अपनी मूलभूत मांग रहे हैं। हमको एसी दे दीजिए, हमारा किलोमीटर माइलेज दे दीजिए, हमको हमारा रेस्ट दे दीजिए, हमको हमारा कैरियर भर्ती कीजिए, हमारे लोगों में टॉयलेट लगा दीजिए, हमारा जो हाई पावर कमेटी जो रिकमेंड उसको दे दीजिए। यही सब तो हमारी मूलभूत मांगे हैं।
हमारा टूल बॉक्स फिट कर दीजिए, हमारे लिए नेचुरल कॉल का व्यवस्था कर दीजिए, हमारे लिए टॉयलेट दे दीजिए। यही सब हमारी बताइए आप, इसमें हम कौन सी बहुत बड़ी मांग करते हैं? कोई बड़ी मांग नहीं है। सरकार चाहे, और वैष्णव जी जो आजकल रेलवे मंत्रालय देख रहे हैं, उनसे मैं अपने चैनल के द्वारा आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति हैं जो इंजन चला रहे हैं, लोगों को चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, और सोवियत रूस के बाद सबसे बड़ी प्रणाली जो भारत सरकार की प्रणाली है, उस पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हम जो है मतलब कि इनकी जज्बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, गहराई में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब क्या कहेंगे आप लोग इतना बड़ा समस्या को लेके यहाँ पे जंतर मंतर पे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि भारत की इकोनॉमी को भारत की रेल चलाता है, और भारत की रेल को हम चलाते हैं, भारतीय रेल को हम चलाते हैं। कुछ दिनों पहले टीए बढ़ाया गया, 25% टीए की रेट में बढ़ोतरी हुई। डीए जब 50% हुआ तो टीए के रेट बढ़ा करके 25% टीए के रेट में बढ़ोतरी हुई। लेकिन रनिंग स्टाफ जो गाड़ी चलाता है, भारतीय रेल को गतिमान रखता चलाता है, उसको चलाने वाले रनिंग स्टाफ यानी कि रेलवे के ड्राइवर्स को रनिंग स्टाफ का जो टीए के स्थान पर मिलने वाला माइलेज है, माइलेज को बढ़ाने से रेलवे द्वारा इनकार कर दिया गया। सर, मैं एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ। आज लोको पायलट की जॉब ऐसी हो गई है कि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी लोको पायलट जॉब में आना नहीं चाहता है। फाइनेंशियल नुकसान, वर्किंग आवर्स, और जो हम लोग को जो परेशान किया जाता है, ये मतलब नियम फरमान उल्टा पुल्टा डाल करके, और हम लोग का जो रेस्ट है, अदर डिपार्टमेंट के जो नॉर्मल ड्यूटी करते हैं उनको 40 से 45 घंटे का रेस्ट किया दिया जाता है, और हम लोग अनशेड्यूल्ड ड्यूटी करते हैं। नहीं खाने का हम लोग को टाइम दिया जाता है, न हम लोग को पेशाब करने का टाइम दिया जाता है, फिर भी हम लोग को 30 आवर्स में बुकिंग दिया जाता है। और ये सभी डिपार्टमेंट का बिना मांगे जो एसी में घूमते रहते हैं, उनको सारे अलाउंस बिना मांगे बढ़ा दिए जाते हैं। और हमारी स्थिति है कि हम लोग काम नहीं करते हैं। फ्रंट लाइन पर हम लोग एक दो लोको पायलट के भरोसे पूरी रेल रहती है, उसके लिए सरकार नहीं सुन रही है। पूरा सरकार का सिस्टम फेल है। ये हमको शौक नहीं कि बम्बई डिवीजन से मैं यहाँ आया हूँ। तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये हैं सताए हुए कर्मचारी, जिसके कारण रेलवे में इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है। आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर लगता है कि हम सच दिखाते हैं तो आप बने रहिए राज के साथ और देखते रहिए हमारा सनसनीखेज प्रसारण।